हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल आरडी फिजिक्स में। आज हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। सेकेंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में हम लोग आज किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये थोड़ा मालूम है कि आपके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के रखा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी करंट के फ्लो के बारे में पढ़ रखा था, करंट फ्लो क्यों करता है, कैसे करता है। और आज हम लोग बात करेंगे आखिर करंट चार्जेस को एक पूरे कंडक्टर में फ्लो करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। तो आज का जो हम लोग का नया टॉपिक रहेगा दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज तो है बेटा, इस चीज को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल करते हैं। सपोज आपके पास दो बकेट्स एकदम इक्वल दो बकेट्स हैं, दोनों में एक का नाम ए एक का नाम बी, दोनों में पानी का लेवल एकदम इक्वल भरा हुआ है। पानी का लेवल दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर, एकदम सिमिलर है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को एक छोटे से पाइप के थ्रू कनेक्ट करा दिया, छोटे से पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इन अ सिमिलर वे एक और मैंने सिस्टम ले लिया, सेम सिस्टम सिमिलर एकदम, ध्यान देना। और नीचे चला गया है तो थोड़ा सा ऊपर करके लेवल दोनों का सेम होना चाहिए, बेस लेवल। चलो, तो एक में मैंने क्या किया, मान इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसमें मैंने पानी ऊपर तक भर दिया। और डी को मैंने कैसे रखा बच्चा, डी को मैंने एम्प्टी रखा। इसको भी मैंने एक पाइप से, मैंने क्या किया बेटा, पाइप से ज्वाइन कर। क्या होगा, आप लोग कुछ चीजें नोटिस करोगे। जो आपका सिस्टम ए है, ए बी, सिस्टम ए बी जो है, जैसे ही हम इसको पाइप से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का लेवल वाटर का सेम है, दोनों का वाटर का लेवल सेम है, तो कोई भी पानी इधर से उधर ना बी से ए में आएगा ना ए से डी में जाएगा। बट जैसे ही हम सी को डी से कनेक्ट किए, अब क्या होगा, अब सी से पानी निकलना स्टार्ट होगा और डी में भरना शुरू होगा। कब तक भरेगा, जब तक दोनों, देखो डी में लेवल ऊपर जाता रहेगा और सी का लेवल नीचे आता रहेगा। ये ऐसा कब तक होगा बेटा, ये ऐसा तब तक होगा जब तक सी और डी का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। मतलब इस वाटर को यहाँ से यहाँ फ्लो होने के लिए कुछ दोनों में डिफरेंस, दोनों के हाइट में डिफरेंस था, तब यहाँ से वाटर फ्लो किया इस सी से डी में। यहाँ पे ए और बी दोनों का वाटर का लेवल क्या था, सेम था। जब दोनों के वाटर का लेवल सेम था, तो अब ए से बी की तरफ कोई भी वाटर का पार्टिकल्स या कोई भी लिक्विड, आपका जो पानी है, ये ए से बी की तरफ फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वाटर को फ्लो करने के लिए एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के लिए हम लोग को बेसिक रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, दोनों के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। आप लोग घर में ही एग्जांपल आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कभी कूलर में पानी भरते हो, एक उसका वन एंड आपका कूलर के अंदर रहता है पानी के अंदर, और एक आपका नल में लगा रहता है। आपने क्या किया, पूरी तरह से आपने कूलर को भर दिया, कूलर को आपने पूरी तरह पानी से भर दिया, फिर आपने क्या नल में से पाइप को निकाला और वहीं पे उसको ड्रॉप कर दिया। क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे आप पूरा का पूरा कूलर का पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी निकल, क्यों निकल जाएगा, बिकॉज उसका जो दूसरा एंड है उसका जो लेवल क्या है, उसका लेवल कम है, और जो आपके कूलर का एंड था उस जगह वाटर का लेवल क्या था, हाई था। तो हमेशा वाटर हाई लेवल से लोअर लेवल तक मूव करता है। जैसे कोई भी पार्टिकल, कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है या कोई चीज फ्लो करती है, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इसमें आपको केमिस्ट्री में भी आपके बारे में हल्का फुल्का जिक्र आपको मिल सकता है। ए से बी में आपका वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, बिकॉज दोनों का लेवल सेम था। और सी से डी में आपका वाटर लेवल फ्लो करेगा जब तक
इसका दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? करंट को फ्लो करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट बेटा आज लोग ध्यान देते हैं। सपोज आखिर करंट कैसे फ्लो करता है? करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैटरी या सेल का यूज करते हैं या फिर बैटरी का हम लोग यूज करते हैं। बैटरी और सेल क्या होता है? बैटरी और सेल एक तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि जिसकी वजह से आपका मूवमेंट ऑफ चार्जेस पॉसिबल हो सकता है। तो बैटरी का एक एग्जांपल या फिर सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल जो आसान सी भाषा में आपको समझ में आए। ये है आपके मान लो कोई बैटरी। बैटरी में दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पे याद रखो उसकी टोपी निकली रहती है और एट द सेम टाइम जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पे हल्का सा गड्ढा होता है। वहां पे हल्का सा क्या होता है? गड्ढा। इस तरह से आपकी एक सेल या फिर बैटरी होती है। और ये सेल या फिर बैटरी में अब ध्यान देना, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या कहते हैं बेटा? नेगेटिव टर्मिनल। अब बोलोगे सर इस चीज की वजह से चार्जेस कैसे फ्लो कर या करंट कैसे फ्लो कर सकता है? देखो चार्ज करंट को फ्लो करने के लिए हमें किसका फ्लो कराना है? चार्जेस का फ्लो। चार्जेस का फ्लो कैसे होगा ये भी मैंने बताया कि जब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होगा, दो चीजों के बीच में डिफरेंस होगा तब एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कुछ चीजें मूव करना स्टार्ट करेंगी। जब तक मूव करेंगी जब तक दोनों का कंसंट्रेशन लेवल सेम नहीं हो जाता। अब ध्यान देना, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। नेगेटिव टर्मिनल पे ध्यान देना, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स आर इन लार्ज अमाउंट। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कहां मिलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल पे। एट द सेम टाइम पॉजिटिव टर्मिनल पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, बहुत कम हैं, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर हमको कोई रास्ता अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम प्रोवाइड कर दें इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करेगा। या फिर आप दिमाग में ये भी कर सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव देख करके वो पॉजिटिव तरफ आने की कोशिश करेगा। जब आने की कोशिश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स चलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो मतलब क्या चीज चलेगा? चार्ज चलेगा। और जब चार्ज चलेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा यार। और क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो कौन फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट मूव कर रहा है। तो अब इस जगह पे बेटा बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने क्या किया, एक कंडक्टर के थ्रू वाया बल्ब मैंने इसे ला करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये कंडक्टर है। कंडक्टर इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम। जब इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अब अपना रास्ता पकड़ेंगे। देखेंगे उधर की तरफ कमी है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर पे, जिस तरह से यहाँ पे पानी का लेवल जब हाई था, इधर पानी का लेवल एकदम लो था तो हायर से लोअर तरफ पानी मूव किया था, वैसे यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लोअर लेवल लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो करेगा। अब देखो बल्ब के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो बल्ब के अंदर से चार्जेस जा रहे हैं। चार्जेस जा रहे हैं मतलब क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मतलब चार्जेस जा रहे हैं, और चार्जेस जा रहे हैं मतलब उसके अंदर से करंट जा रहा है। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से होते हुए आ करके पॉजिटिव टर्मिनल में मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। याद रखना, जब मैंने पहला चीज बताया दोनों का लेवल सेम था, हम लोग यहाँ पे ये भी शब्द यूज करते हैं कि ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम था। दैट्स व्हाई ए से बी में कोई भी लिक्विड का फ्लो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? क्यों लिक्विड का फ्लो हुआ? क्योंकि सी का पोटेंशियल वाज हायर। C का potential was higher as compared to D. That's why liquid flows from C to D. In the same way, the concentration, potential, याद रखना नेगेटिव है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तेजी से मूव करके इसके पास आएंगे। जब तक आएंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पॉजिटिव और नेगेटिव
पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। इसी जगह ध्यान से समझने की बात है। पोटेंशियल देखो बेसिकली बेटा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव में हायर है, नेगेटिव माइनस बहुत ज्यादा है, तो माइनस से बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को ये न्यूट्रलाइज, ये पॉजिटिव मिलके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो बेटा अब बात कहाँ पे आ रही है कि अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि हमेशा कुछ चीजें हायर पोटेंशियल से, यहाँ पे हमने क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका लिक्विड मूव कर रहा है या वाटर मूव कर रहा था, पर इस जगह हम ये लाइन क्यों बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव वाले टर्मिनल कम पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्यों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। बेटा इधर की तरफ ये नेगेटिव पोटेंशियल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव में बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो क्या हो गया नेगेटिव में वो हायर हो जाएगा, और नेगेटिव जब हायर हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हमेशा कोई चीजें कहाँ से कहाँ मूव करती है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स आपके हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव तो कर रहे हैं, पर लेकिन अब लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस चीज को हम लोग माना कि हमेशा कुछ चीजें हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है, हायर से लोअर, तो हम लोग को लगता है पॉजिटिव हायर और नेगेटिव लोअर है, तो हम लोग जो भी करंट का डायरेक्शन लेते हैं, करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो आपका उसी समय करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और बल्ब आपका ग्लो करेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग की बात आई कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट को फ्लो कराने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, चार्जेस दोनों दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। एक रास्ते के ऊपर चार्ज तभी मूव करेगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। हम यहाँ से वहां क्यों जाएंगे, हम यहाँ से वहां किसी और जगह तब जाएंगे, जो चीज मुझे यहाँ नहीं मिलेगी उसी चीज को पाने तो हम वहां जा रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ में और वहां में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी लागू हो रही है। तो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, देखो बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जिसके पास एक जो पॉजिटिव होता है उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल उसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह एग्जांपल ले लो, जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका कम कर दें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जिस तरह से यहाँ पे अगर दोनों का लेवल सेम है, दोनों की हाइट सेम है लिक्विड की, तो यहाँ पे कोई वाटर फ्लो नहीं कर रहा था। वैसे अगर यहाँ पे दोनों का दोनों पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, दोनों पॉइंट्स का क्या करें पोटेंशियल करें, तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, कभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं आगे। बहुत ही अच्छा पार्ट है, समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेरे लाल, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ए है और ये है बी, ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, याद रखना। एक कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज इसको कहते हैं यूनिट, 1 कूलम चार्ज जो आपका पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका नाम क्या है बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना हम लोग वर्क डन करेंगे, जितना इस वर्क डन की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वही ए और बी के बीच का क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, द अमाउंट न्यूमेरिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving
in moving unit positive test charge. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया बेटा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब हो गया 1 कूलम चार्ज. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one terminal of the circuit to other terminal. बात समझना. The amount of work done in moving unit positive test charge from one terminal to one terminal of the circuit to other terminal. ठीक है, ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग और एक काम कह सकते हैं, या तो आप ये डेफिनेशन बोलो, या फिर एक डेफिनेशन ये है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. अब इस जगह पे फॉर्मूला क्या है बेटा? v इज इक्वल्स टू w अपॉन q. v इज इक्वल्स टू w अपॉन q. v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब अगर मान लो q चार्ज लेके जा रहे हैं, w वर्क डन हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज ले जाने के कितना वर्क डन होगा? w अपॉन q होगा. तो w अपॉन q, इसकी यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल. और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी बेटा? वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई वोल्ट. आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड की यूनिट दोनों की दोनों सेम होती है. तो हम लोग वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं और जूल पर कूलम. हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जूल पर कूलम. तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया. अब इस जगह पे हम लोग को थोड़ी सी एक डेफिनेशन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, दैट इज 1 वोल्ट. 1 वोल्ट को डिफाइन करो. दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? बेटा मैंने जब 1 एम्पियर बताया था उसमें उस समय मैंने बता रखा है, देखो फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल्स टू w अपॉन q. v इज इक्वल्स टू w अपॉन q. v की वैल्यू कितनी? 1 वोल्ट. कब होगी? जब वर्क डन 1 जूल होगा और q कितना होगा? 1 कूलम होगा. 1 जूल अपॉन 1 कूलम. तो इससे डेफिनेशन क्या बनी? ध्यान देना. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point in the circuit, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt. तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट. A और B, ध्यान देना मेरे लाल, A और B इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, ध्यान रखना, अगर 1 कूलम चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो जितना वर्क डन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. और हमें अब डिफाइन क्या करना है? 1 वोल्ट. दो पॉइंट्स के बीच का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम 1 कूलम चार्ज ले जाएं और उसको ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़े? 1 जूल का वर्क डन करना पड़े. जब 1 जूल का वर्क डन होगा तो क्या होगा? 1 जूल का वर्क डन होगा तो आपका A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाउ मच? 1 वोल्ट. तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना, और कहीं भी डाउट हो इस प्रॉब्लम में, इस जगह पे किसी भी सेक्शन में कहीं भी डाउट आ रहा है फिजिक्स में किसी भी क्लासेस का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. और जो भी है आपको बस डीपली इस चीज को समझते चलो, बहुत ही आसानी से आपको इस चीज समझ में आ जाएगी. और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.